Student, welcome to my YouTube classes. In this video, I have covered image formation by convex and concave lens. Let's get to the topic and don't forget to subscribe this channel. आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स एंड कनकेव लेंस। यहाँ आप देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ मैंने एक लेंस लिया है ना। अब इससे पहले हम लोग रूल देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशंस का कि कैसे इमेज हम लोग फॉर्म करेंगे कन्वेक्स से और कनकेव मिरर से, उसका रूल देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फॉर्म करेंगे। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, एक कन्वेक्स लेंस है ना। अभी जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के स्टूडेंट, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे आएगी वो रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाएगी स्टूडेंट? लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद वो फोकस से जाती है, फोकस से। ये याद रखना है आपको, ये रूल है, पहला रूल। दूसरा रूल है स्टूडेंट, जो रे हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर है स्टूडेंट, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो विदाउट डेविएटेड निकल जाएगी इस तरह से, विदाउट डेविएटेड निकल जाएगी। और तीसरा जो है स्टूडेंट, जो फोकस से रे जाएगी, किसी ऑब्जेक्ट से रे तो इनफाइनाइट जा रही होगी, तो कुछ ऑप्टिकल सेंटर से जा रही होगी, कुछ पैरेलल जा रही होगी, कुछ फोकस से भी जा रही होगी, ऐसे फोकस से ऐसे जा रही होगी, तो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी इस तरह से। ये तीन रूल का यूज करके हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे स्टूडेंट। ऐसे तो इनफाइनाइट रे आती है ना, तो सब रे रिफ्रैक्शन के बाद किसी एक पॉइंट से रे जाएगी तो इंटरसेक्ट भी एक ही जगह करती है। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देखें स्टूडेंट, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया है मैंने, है ना, कैंडल है। अभी इसका इमेज फॉर्म करना है स्टूडेंट, इस पॉइंट का, इससे लाइट इनफाइनाइट रे निकल रही होगी। हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए दो ही रे रिक्वायर्ड है स्टूडेंट, है ना। तो यहाँ से जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है रिफ्रैक्शन के बाद, मैं दोनों सरफेस का रिफ्रैक्शन एक ही जगह से दिखा दे रहा हूँ। यहाँ से रे जो जाएगी वो फोकस होकर जाएगी, ये फोकस है हमारा, फोकस होकर, और जो रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो तो विदाउट डेविएटेड निकल जाएगी। तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी स्टूडेंट वहीं पर हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। अब देखो बियॉन्ड 2f रखे स्टूडेंट, बियॉन्ड 2f इधर, तो इमेज कहाँ फॉर्म हुआ स्टूडेंट? f और 2f के बीच में। तो इसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये डिमिनिश्ड होगा, साइज में छोटा होगा, रियल है क्योंकि रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, और इन्वर्टेड होगा, उल्टा बनेगा, है ना। अब दूसरा केस देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ देखें स्टूडेंट, मैंने f और 2f के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया, अब f और 2f के बीच में। तो यहाँ देखें, यहाँ पर जो रे निकल रही है, इस पॉइंट का इमेज फॉर्म हो रहा है, वो यहाँ से क्या होगा, पैरेलल जाएगा, फोकस से होकर जाएगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। स्टूडेंट, ये जो इमेज बना है ये इस पॉइंट का ही सिर्फ इमेज बना है, इस पॉइंट का ही इमेज बना है, और ऐसे सारे पॉइंट का इमेज ऐसे फॉर्म हो रहा होगा, है कि नहीं? सारे पॉइंट का इमेज फॉर्म हो रहा होगा। तो हमने एक पॉइंट का इमेज फॉर्म किया और वहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे, उससे हमारा जैसा इसका शेप है वैसा ही यहाँ हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे, उससे हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। अब हर एक पॉइंट का इमेज नहीं बना सकते स्टूडेंट, लेकिन इस पॉइंट से जितनी भी रे जा रही होगी स्टूडेंट, यहाँ भी या यहाँ भी इनफाइनाइट रे निकल रही होगी, तो वो सारे एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होगी रिफ्रैक्शन के बाद, है ना। तो इस तरह से उस पॉइंट का इमेज बन गया। लेकिन हम सारे पूरे ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बना रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट का इमेज बनाया और उससे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, है ना। उस तरह से हमारा इमेज फॉर्म होता है। कैसा इमेज होगा स्टूडेंट? जब ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट को f और 2f के बीच में रखेंगे तो इमेज हमारा बियॉन्ड 2f बनेगा, जस्ट उसका रिवर्स। f और 2 बियॉन्ड 2f रखे थे तो इमेज बना था f और 2f के बीच में, यहाँ f और 2f के बीच में रखेंगे तो बियॉन्ड 2f बनेगा, है ना स्टूडेंट। एक अगर मैंने फोकस पर ले लिया स्टूडेंट, इसको फोकस पर, यहाँ देखें, एक ऑब्जेक्ट को मैंने फोकस पर ले लिया है। जब फोकस पर होगा स्टूडेंट तो यहाँ से जो रे है ऐसे जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर विदाउट डेविएटेड निकल जाएगा, जो रे रिफ्रैक्शन के बाद जाएगी, पैरेलल जा रही है तो फोकस से जाएगी। स्टूडेंट ये पैरेलल है अप्रॉक्सीमेटली, तो ये इनफाइनाइट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो इमेज कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और हाईली मैग्नीफाइड होगा। अब ये जाके बहुत यहाँ बहुत दूर जाके मिलेगी स्टूडेंट, तो यहाँ पर ऐसे, है ना।
तो यहाँ हमारा इन्फिनिटी पर इमेज फॉर्म होगा और हाईली मैग्नीफाइड होगा। अब इसके बाद देख सकते हैं स्टूडेंट, एक केस छूट गया था हमारा F2F पर रखेंगे ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ पर हमने 2F को ऑब्जेक्ट पर रखा, तो यहाँ से जो इस पॉइंट का इमेज बनाएंगे तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रह जाएगी वो स्टूडेंट रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से जाएगी और यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी, और जो ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है वो यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी। तो इमेज कैसा हो जाएगा स्टूडेंट, रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज का हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से हम लोग इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स लेंस से कर सकते हैं। अब एक केस और आता है स्टूडेंट, ये जो इम्पोर्टेंट है, एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये एफ है, इसके बीच में रखेंगे स्टूडेंट। तो यहाँ से जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पहले जाएगी वो तो फोकस से जाएगी, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे निकल जाएगी, है ना, ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे निकल जाएगी। तो ये कहाँ पर, इधर तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है, तो ये कहाँ से आता हुआ अपीयर होगा स्टूडेंट, इस पॉइंट से आता हुआ। ऑब्जर्वर अगर इधर रखे, कोई ऑब्जर्वर है देखने वाला, तो उसको एरे कहाँ से आता से अपीयर होगा, यहाँ से, और ये इमेज मैग्नीफाइड होगा और वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा और सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ हमारा प्रॉपर्टी जो है स्टूडेंट, ये वर्चुअल होगा, मैग्नीफाइड होगा और सेम साइड होगा, ऑब्जेक्ट के सेम साइड, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, जब इन्फिनिटी पर रहता है ऑब्जेक्ट, अगर इन्फिनिटी पर ले लो स्टूडेंट, यहाँ पर देख सकते हैं कन्वेक्स लेंस है, ऐसे इन्फिनिटी से रे आ रही है, तो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी स्टूडेंट, फोकस पर, यहाँ फोकस पर, हमारा इमेज यहाँ पर बन जाएगा। तो ये हाईली डिमिनिश्ड होगा स्टूडेंट, है ना, हाईली डिमिनिश्ड होगा। तो हमने सारा कंडीशन स्टूडेंट समराइज कर दिया। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, अगर इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगा स्टूडेंट, फोकस पर, और हाईली डिमिनिश्ड होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। अब बियॉन्ड 2F है तो हमारा बिटवीन F एंड 2F के बीच में फॉर्म होगा, डिमिनिश्ड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। एट 2F पर रखेंगे स्टूडेंट तो 2F पर सेम साइज, रियल इन्वर्टेड। बिटवीन F एंड 2F, बियॉन्ड 2F मैग्नीफाइड होगा, रियल इन्वर्टेड। एट 2F इन्फिनिटी, हाईली मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड। बिटवीन O एंड F, ऑप्टिकल सेंटर एंड सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइड एंड वर्चुअल। तो ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर स्टूडेंट। अब देख लेते हैं स्टूडेंट, इसके लिए कौन कौन सी रे रिक्वायर्ड है हम लोग को इमेज फॉर्मेशन के लिए। कनकेव लेंस के लिए यहाँ पर एक कनकेव लेंस है स्टूडेंट, कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस है ना, कनकेव लेंस। तो यहाँ जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, रिफ्रैक्शन के बाद कहाँ से जाता हुआ अपीयर होगा स्टूडेंट, फोकस से, है कि नहीं। और जो स्टूडेंट ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से, है ना, दूसरा रूल जो ऑप्टिकल सेंटर विदाउट डेविएटेड निकल जाएगी। तो इसी का यूज करके हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट, हमने कनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये वाला, है ना। यहाँ से जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो फोकस से होके जाएगी, फोकस से होके जाता हुआ अपीयर होगा, जाएगी नहीं, जाता हुआ अपीयर होगा। और जो रे हमारा ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा तो यहाँ पर हमारा इंटरसेक्ट करेगा। तो यहाँ पर ये वर्चुअल होगा, क्योंकि ये रियल में यहाँ रे तो आ नहीं रही है स्टूडेंट, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट जो होगा यहाँ पर होगा, इससे इमेज हमारा यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, वर्चुअल होगा, है ना। क्योंकि अगर यहाँ ऑब्जर्वर है तो उसको रे कहाँ से जाता हुआ अपीयर है, यहाँ से जाता हुआ अपीयर होगा स्टूडेंट। यहाँ पर ये रे तो आ नहीं रही थी, वो तो यहाँ से टर्न होगा, इसलिए वर्चुअल होगा, है कि नहीं। इधर से भी कोई, इस पॉइंट से और भी कोई रे जा रही होगी स्टूडेंट, रिफ्रैक्ट होकर जाए, इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, तो वर्चुअल होगा, डिमिनिश्ड होगा और इरेक्ट होगा, है कि नहीं। तो ये ध्यान रखें। कहीं भी इसमें एक ही केस है स्टूडेंट, इसमें F2F ऐसे ही इमेज फॉर्म रखे, कहीं पर भी रखे, इमेज फॉर्मेशन का तरीका यही है। यहाँ देख सकते हैं इन्फिनिटी पर भी रखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ से कहाँ से जाता हुआ अपीयर होगा, फोकस से, तो यहाँ पर फोकस पर ही होगा, तो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और हाईली डिमिनिश्ड होगा। इस तरह से हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं कनकेव और कन्वेक्स मिरर से।